प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो आपकी सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं आपके सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, हिंदी व्याकरण के जो है ना, ये आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये क्लास तैयार की गई है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी ऐसे ए मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ, तो बिल्कुल साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा। अक्ष प्लस होनी, अक्ष प्लस उहिनी, अक्षय जोड़ उहिनी, अक्षय जोड़ होनी। अक्षोहिणी का जो सही संधि विच्छेद है साथियों, ये अक्ष प्लस उहिनी होता है। तो अक्ष प्लस उहिनी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसू का पर्यायवाची है रजनीचर, लोचन, पिंगल, नैनांबू। आंसू का जो पर्यायवाची है साथियों, यह क्या होता है, तो यह साथियों आपका नैनांबू होता है। तो नैनांबू ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। व्युत्पत्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वी प्लस उत्पत्ति, व्यू प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति। व्युत्पत्ति जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद साथियों क्या होता है, तो इसका सही संधि विच्छेद वी प्लस उत्पत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभियुक्त का विलोम क्या होगा। निरपराध, भोगी, अभियोगी, योगी। अभियुक्त का जो विलोम है साथियों, यह क्या होता है, तो यह आपका निरपराध होता है। निरपराध ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। सूर्योदय में समास बताइए। सूर्योदय जो आपका शब्द है इसमें समास कौन सा प्रयुक्त हुआ है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर साथियों तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है। तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दही शब्द है, दही कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, दही जो है ना ये पुल्लिंग शब्द है। और आपके हिंदी के अंदर साथियों लिंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर नपुंसकलिंग नहीं होता, ये संस्कृत के अंदर होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और आपके साथियों वचन है ना, वचन है, जी हाँ, वचन भी आपके 2 होते हैं, एक तो एक वचन और एक आपका बहुवचन। ध्यान में रखिएगा, यहां पर द्विवचन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर जो आपका शब्द है इसमें समास कौन सा है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर में समास की बात करें साथियों, तो यहां पर आपका बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों कि नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नव प्लस ओढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नवो प्लस ढा। नवोढ़ा जो आपका शब्द है इसका सही संधि विच्छेद साथियों नव प्लस ऊढ़ा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यथा प्लस इष्ट, यथो प्लस इष्ट, यथा प्लस एष्ट, यथु जोड़ इष्ट। यथेष्ट का जो सही संधि विच्छेद है यह आपका यथा प्लस इष्ट होता है। तो यथा प्लस इष्ट ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। षडानन में समास बताइए। षडानन जो आपका शब्द है इसमें समास कौन सा है। बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव। तो यहां पर साथियों षडानन के अंदर जो समास है ना, यहां पर आपका साथियों बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। परमोषध का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पर प्लस औषध, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, परम प्लस शोध।
परमोषध जो आपका शब्द है इसका सही जो संधि विच्छेद है साथियों ये परम प्लस औषध होता है, तो परम प्लस औषध ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। जी हाँ, सुख दुख है। अरे साथियों इसका आपका जो समास विग्रह है ना ये सुख और दुख होता है, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास प्रयुक्त हुआ है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस मार्ग, सन प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग, सनत प्लस मार्ग। सन्मार्ग का जो संधि विच्छेद है साथियों यह आपका क्या होता है? तो यह आपका सत प्लस मार्ग होता है, तो सत प्लस मार्ग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस दय, अभि प्लस उदय, अभि है जोड़ उदय, अभि है जोड़ दय। अभ्युदय का जो सही संधि विच्छेद है साथियों यह आपका क्या होता है? तो यह आपका अभि प्लस उदय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊहापोह का पर्यायवाची है निश्चित, असमंजस, अभिभूत, वेगरता। ऊहापोह का जो पर्यायवाची शब्द है यह साथियों क्या होता है? असमंजस होता है। क्या होता है? असमंजस होता है, तो असमंजस ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और साथियों स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और इसी साथियों स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हमें आपके लिए लेकर आए हैं साथियों विशेष ऑफर, जिसके अंदर साथियों ये जो ई बुक है ना ये आपको मात्र 69 रुपये में मिलने वाली है। जी हाँ बिल्कुल इसको आपको परचेज कर लेना है। अक्षत किसका विपरीतार्थक शब्द है? अक्षय का, विकसित का, संरक्षित का, शाश्वत का। अक्षत जो है साथियों अक्षत आपका जो है ना ये आपका विकसित का क्या है? विपरीतार्थक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आकीर्ण का विलोम बताइए। संकीर्ण, विकीर्ण, परकीर्ण, विस्तृत। आकीर्ण का जो विलोम है यह साथियों क्या होता है? तो यह आपका विकीर्ण होता है, तो विकीर्ण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे तो साथियों क्या कहते हैं? उसे अद्वितीय कहते हैं, तो अद्वितीय ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? व्याघ्र का, व्याल का, बगेरा का, सिंह का। बाघ जो है साथियों ये आपका व्याघ्र का क्या है? तद्भव रूप है, तो व्याघ्र ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस वितर, पो प्लस इतर, पी प्लस इतर, पो है जोड़ इतर। क्या होता है? पो प्लस इतर होता है। पवित्र का जो सही संधि विच्छेद है ना ये पो प्लस इतर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? निह जोड़ गुण, नी प्लस गुण, नी प्लस गण, नी प्लस गुण। निर्गुण का जो सही संधि विच्छेद है साथियों ये निह जोड़ गुण होता है, तो निह जोड़ गुण ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। केला का तत्सम शब्द क्या है? केल, कदली, कदला, हस्तीफल। केला का जो तत्सम शब्द है यह साथियों कदली होता है। क्या होता है? कदली होता है, तो कदली ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए। यहां पर साथियों आपको ये 4 शब्द दे रखे हैं। एक ही शब्द है परंतु 4 प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यहां पर आपको पूछ रहा है कि शुद्ध आपका यहां पर शब्द कौन सा है। तो साथियों ऐसोबनीय जो है ना जिसके अंदर नी बड़ा आता है बिल्कुल ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऐसोबनीय बिल्कुल सही शब्द है। जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं।
जगदीश के अंदर तो साथियों आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो, ये व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहेंगे इंद्रिय रहित, मतिहीन, इंद्रियमय, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे साथियों क्या कहते हैं, उसे आपका अगोचर कहते हैं, तो अगोचर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। निरोग जो शब्द है साथियों, यहां पर आपकी विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है, तो विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घबराना, ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा मन में ही रहना, अज्ञानी होना। कलेजे पर सांप लौटना मतलब कि साथियों ईर्ष्या या जलन होना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गधा का तत्सम शब्द होगा गर्दभ, गर्द, गदा, गदा। गधा का जो तत्सम शब्द है साथियों, ये आपका गर्दभ होता है। क्या होता है? गर्दभ। तो गर्दभ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति है, सु प्लस उक्ति, सु है जोड़ उक्ति। क्या होता है? सु प्लस उक्ति होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही दे रखा है। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए उपसर्ग, अति उपसर्ग, अप उपसर्ग, अव उपसर्ग। अत्याधुनिक में साथियों आपका अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो अति उपसर्ग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? बंधुआ मजदूर, कोल्हू का बेल, अल्लाह की गाय, धोबी का गधा। जी हां, कठिन परिश्रम करने वाला मतलब कि कोल्हू का बेल। कोल्हू का बेल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सरकारी नौकरी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल साथियों, हमें हार मानना नहीं है, हमें सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आपकी क्लास देखने को मिलती है। कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए साथियों आप 9636 175 905 के ऊपर सीटी 2026 लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लूंगा। महात्मा में समास बताइए। महात्मा जो शब्द है इसमें समास कौन सा है? अव्ययभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। महात्मा के अंदर साथियों आपका जो है ना, यहां पर कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है, तो कर्मधारय ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा उद जोड़ जल, उद जोड़ जवल, उत जोड़ जल, उत जोड़ जवल। उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है साथियों, यह आपका उत जोड़ जवल होता है, तो उत जोड़ जवल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभिक, आदोपंत, आदोपांत, संपूर्ण। आरंभ से अंत तक है, तो आरंभ से अंत तक का अर्थ होता है आदोपांत। क्या शब्द आपका प्रयुक्त होगा? आदोपांत आपका यहां पर शब्द प्रयुक्त होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तृष्णा जो है साथियों, तृष्णा, इसके अंदर संधि की बात करें तो इसके अंदर तो साथियों आपकी ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यहां पर व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति, सुक्ति, विरक्ति, इनमें से कोई नहीं। परंपरागत उक्ति को जो है साथियों, यह आपका अनुश्रुति कहा जाता है, तो अनुश्रुति ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। त्रिफला में समास है। त्रिफला जो शब्द है इसमें समास कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास।
कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो यहां पर द्विगु समास साथियों प्रयुक्त हुआ है। द्विगु समास ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, पहला पद जहां कहां पर भी आए वहां पर साथियों आपका बिल्कुल संख्यावाची आए ना, वहां पर द्विगु समास होता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ में ही खर्च करने वाला तो साथियों अपव्ययी होता है। क्या होता है? अपव्ययी होता है। तो अपव्ययी ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। सदाचार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सदाचार के अंदर साथियों क्या है? व्यंजन संधि यहां पर प्रयुक्त हुई है। तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म जो शब्द है इसमें समास कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। धर्माधर्म में साथियों द्वंद्व समास प्रयुक्त हुआ है। तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस प्लस कार, तिरह जोड़ कार, तिह जोड़ कार, तिर प्लस कार। तिरस्कार का जो सही संधि विच्छेद है साथियों ये तिरह जोड़ कार होता है। तो तिरह जोड़ कार ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना, प्रयोग की वस्तु का अभाव, ऊंट को कम भोजन देना। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि साथियों आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। प्रत्येक शब्द के अंदर तो साथियों आपका अव्ययभाव समास प्रयुक्त हुआ है। अव्ययभाव समास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, अंधियारा, अक्षत, अपरिहार्य। अकाल का जो पर्यायवाची है साथियों यह आपका क्या होता है? यह आपका दुर्भिक्ष होता है। तो दुर्भिक्ष ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षर रहित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो साथियों उसे तो अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। अधो हस्ताक्षरकर्ता ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। कौन सा है साथियों? यहां पर तत्पुरुष समास आपका प्रयुक्त हुआ है। एक एक में कौन सी संधि है? एक एक, वर्दी, दीर्घ, गुण, यण। एक एक जो शब्द है यहां पर साथियों वर्दी संधि आपकी प्रयुक्त हुई है। तो वर्दी ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। किस शब्द में वर्दी संधि है? किंचित, सदैव, निरोग, रमेश। जी हाँ साथियों जो आपकी वर्दी संधि है यह आपके साथियों सदैव के अंदर है। कहां पर है? सदैव में है। तो सदैव ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनादृत, अनदृत, अनादृत, अनादृत। कौन सा है साथियों? तो ये अनादृत है। अनादृत ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं, ये सभी। जी हाँ, चिड़िया शब्द का बहुवचन साथियों चिड़िया होता है जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और ये ई बुक आपको परचेज करना है तो साथियों मात्र 69 रुपये में आप परचेज कर सकते हो। इसके लिए साथियों आपका बिल्कुल कल का ऑफर और है। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आपको ऑफर दिया गया है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।